भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया ऐसा कारनामा कि एक ही झटके में चीन का हो गया हृदय परिवर्तन। चीन बोला पाकिस्तान से पीओके दे दो भारत को, तुम युद्ध नहीं झेल पाओगे। भारत के साथ चीन की यह हालत देख शाहबाज हुआ हैरान और बोला कि हम पीओके देने क्यों है तैयार। दोस्तों, इस समय भारत के पीओके को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। भारत ने ऐसी नीति अपनाई है कि भारत के जो दुश्मन देश हैं वो भी भारत के सामने घुटनों पर आ गए हैं। भारत ने उनका इस तरह से हृदय परिवर्तन कर दिया है कि जिस चीज़ के लिए दशकों से भारत आस लगाए बैठा हुआ है वह अब सच साबित होने जा रही है। जिस चीज़ को हासिल करने के लिए इतिहास में कई युद्ध हुए फिर भी भारत के हाथ वो चीज़ नहीं लग पाई। लेकिन दोस्तों, अब सारी परिस्थितियां भारत के कंट्रोल में हैं। अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश में भारत की तरफ से लगातार चीन को जिस तरह से आंखें दिखाई गई है उसके बाद चीन अब समझ चुका है कि भारत कुछ अलग ही मूड में आ चुका है और इसको लेकर के चीन ने एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट जारी कर दिया। जी हाँ, पीओके को लेकर के चीन की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। इस खबर के सामने आने के साथ ही जहां पूरी दुनिया में हड़कंप मच चुका है तो वहीं इस खबर को लेकर के पाकिस्तान पूरी तरह से तिलमिला उठा है। पाकिस्तान, जिसे अब तक चीन का पूरा सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान को पूरी तरह से पता चल चुका है कि चीन उसके पीछे से हाथ खींच लिया है, क्योंकि पीओके को लेकर के चीन ने स्पष्ट कर दिया है और साथ ही साथ स्पष्ट करते हुए ये भी कहा है कि पाकिस्तान को पीओके अब भारत को दे देना चाहिए। इसके साथ ही चीन ने पाकिस्तान के साथ एक बहुत ही अहम गुपचुप मीटिंग भी की थी। आपको बता दें, बीते एक दिन पहले देर शाम रखी थी, जिसके बाद ये निर्णय अब सामने आ चुका है और इसको लेकर के पाकिस्तान ने अपनी प्रतिक्रिया भी दे दी है। आखिर क्या है इसके पीछे की वजह? संयुक्त राष्ट्र महासभा में जिस तरह से भारत ने पीओके को लेकर के अपनी राय और अपना दावा ठोकते हुए कहा था कि अब पाकिस्तान से अपना पुराना हिस्सा पीओके को लेकर रहेगा, जिसके बाद से पूरी दुनिया भर में पाकिस्तान में पीओके को लेकर चर्चा बड़े जोरों शोरों से हो रही है। लेकिन दुनिया भर में लगातार बढ़ रही युद्ध जैसी स्थितियां और हालातों के बीच जिस तरह से बीते एक दिन पहले इजरायल ने पाकिस्तान को सीधे तौर पर चुनौती दे दी और कहा था कि भारत के लिए एक युद्ध और ही सही, उसके बाद से चीन को आभास हो गया है कि अगर भारत को पीओके नहीं वापस किया जाता है तो पाकिस्तान को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इतना ही नहीं, चीन खुद भी अब भारत के आगे झुकने को तैयार हो चुका है, क्योंकि चीन ने भारत के सबसे अहम इलाके, जिस पर उसने 1962 में लगभग अब से 62 साल पहले कब्जा कर रखा है, उसे भारत को वापस करने की वकालत भी शुरू कर दी है। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में। इसको लेकर के चीन ने अपनी तरफ से क्या रिएक्शन दिया है, साथ ही साथ पाकिस्तान का इस पर क्या जवाब आ चुका है, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले भारत को जो यह पीओके मिलने जा रहा है इसके लिए वीडियो पर एक लाइक तो बनता है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, जिस तरह से भारत ने बीते कुछ दिनों में यूनाइटेड नेशन के अंदर विश्व गुरु के मंच पर विराजमान होकर एक बार फिर से अपना वह रूप दिखाना शुरू कर दिया है, जिससे यह साफ पता चल चुका है कि भारत अब किसी भी देश के आगे झुकने वाला नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया में एक युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। जिस तरह से इजराइल ईरान आपस में पूरी तरह से भिड़ चुके हैं और इस पूरे वॉर में अमेरिका ने भी अपना कदम रख दिया है। ऐसी स्थिति एक बार फिर से एशिया के अंदर ना बन जाए, इस स्थिति को रोकने के लिए पूरी की पूरी ताकत संयुक्त राष्ट्र महासभा में दुनिया के तमाम देशों ने झोंक दी है और चीन ने भी इस बात को बेहतर समझते हुए पाकिस्तान और भारत को लेकर के जो पीओके का मुद्दा है उसे शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की हिदायत दे दी है। पाकिस्तान को चीन ने तो यहाँ तक कह दिया है कि इतना समझाने के बावजूद भी अगर पाकिस्तान पीओके को लेकर भारत से भिड़ता है तो उसमें चीन पाकिस्तान को कोई भी सपोर्ट नहीं करने वाला है, क्योंकि अब पाकिस्तान ने अपने आप को इस मुद्दे से अलग कर लिया है। आपको बता दें, जो वजह है उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इसके पीछे की आखिर वजह क्या है? वह चीन जो अब तक पीओके को लेकर लगातार भारत को निशाने पर लेता था, अक्साई चीन को लेकर और अरुणाचल प्रदेश को तो अपना हिस्सा तक बता देता था, वह आखिर अपने कदम पीछे क्यों खींच चुका है? क्यों आखिर एक बार फिर से इन सभी परिस्थितियों से चीन बाहर निकलने की कोशिश में है? क्या चीन का हृदय परिवर्तन हो चुका है? तो आपको बता दें दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। इस वक्त यूनाइटेड नेशन में जिस तरह से हालात बन चुके हैं
और भारत ने जो आक्रामकता अपनी दिखाई है पीओके को लेकर के, इससे साफ पता चल चुका है कि भारत अब कोई लंबा समय पीओके में नहीं बिताने वाला है और वह अभी तक पाकिस्तान को सीधे तौर पर सख्त चुनौती ही दे रखी है। लेकिन अब भारत पाकिस्तान को काउंटर करने की भी तैयारी में है। चीन और पाकिस्तान को एक ही जंजीर में बांधने की फिराक में है और यही वजह है कि बीते एक दिन पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा की मीटिंग से ठीक पहले चीन और पाकिस्तान ने एक सीक्रेट गुप्त मीटिंग रखी थी जिसमें पीओके को लेकर बात सामने आई थी और इस मीटिंग के बाद ही चीन ने पीओके को लेकर के अपना अहम बयान दे दिया है। चीन ने साफ शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान को वह अब समय आ गया है जब भारत को उसका पीओके वापस कर देना चाहिए। अब इसमें दो शब्द सबसे अहम महत्वपूर्ण है। चीन के इस पूरे कथन में पीओके जो कि भारत का हिस्सा है, अब यह बात चीन भी मानना शुरू कर चुका है और चीन ने यहाँ तक कह दिया है कि अब वापस कर देना चाहिए पाकिस्तान को भारत का यह अहम हिस्सा। और इतना ही नहीं, चीन ने तो यहाँ तक कह दिया कि अक्साई चीन, जिसे 1962 की जंग के दौरान चीन ने भारत से हथिया लिया था, वो भी गलत तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए और भारत की पीठ में छुरा घोंपते हुए चीन ने अपनाया था। अब उस हिस्से को भी चीन बिना किसी शर्त के वापस करने के लिए तैयार हो चुका है। चीन ने यहाँ तक कह दिया है कि वह भारत के साथ अपने संबंधों को बहुत ही बेहतर बनाना चाहता है और शांतिपूर्ण तरीके से कब्जाए गए भारत के उन सभी इलाकों को देने के लिए तैयार है। अब आप एक बात तो समझ चुके हैं कि चीन ने अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए हैं। चीन ने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। इसके पीछे की वजह जानकर आप चौंक जाने वाले हैं। जी हाँ, आपको बता दें, अब तक क्वाड में सिर्फ और सिर्फ 4 सदस्य थे। एक अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, और 3 सबसे अहम देश हैं जो कि चीन के इर्द गिर्द से घिरे हैं और वह भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। लेकिन इसमें सबसे अहम रोल अमेरिका का है जो दूर से बैठकर भी चीन को लगातार निशाना बना रहा था। लेकिन अब खबर सामने निकल कर आ रही है कि जल्द ही क्वाड के 4 सदस्यों, जिसमें इजरायल को भी शामिल करने की तैयारी बड़े जोरों शोरों से चल रही है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर इजरायल भी इस समूह के अंदर शामिल हो जाता है और वो भी क्वाड का सदस्य बन जाता है तो आप समझ सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है। यकीन मानिए कि चीन की हालत पस्त होने वाली है। दोस्तों, यह बात तो आप जानते ही होंगे कि दुनिया के सभी देश एक बार मौका देते हैं, लेकिन इजरायल वह देश है जो किसी देश को मौका तक नहीं देता है वापस से खड़ा करने के लिए, और चीन इस बात को बखूबी समझता है। और चीन को यह बात अच्छी तरह से पता है कि अगर चीन ने एक बार आक्रामकता दिखाई तो क्वाड के इन समूह देशों में सबसे पहले अगर किसी का हाथ उठने वाला है तो वो कोई और नहीं, इजरायल और भारत होने वाले हैं। भारत अपने क्षेत्र को लेकर के पूरी तरह से अग्रेसिव है और भारत यह जानता है कि अपने क्षेत्र को किस तरह से अखंड भारत बनाना है। तो जिस तरह से अभी बीते दिन पहले पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर से अपनी स्पीच में सीधे तौर पर पाकिस्तान और चीन को चुनौती दी है, वह चुनौती सच करने में भारत को कोई लंबा समय नहीं लगने वाला है और यह बात पाकिस्तान को बखूबी समझ रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान अगर भारत को आंख दिखाता है और ऐसी स्थिति में अगर पाकिस्तान का युद्ध भारत के साथ होता है तो पाकिस्तान एक हफ्ते के अंदर ही सड़क पर आ जाएगा। और सबसे अहम बात, चीन में इसका सपोर्ट भी नहीं करने वाला है, क्योंकि चीन पहले से ही पाकिस्तान को इतना ज़्यादा पैसा दे चुका है उधार में कि अब वह पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। वास्तव में चीन सुधरा तो बिल्कुल भी नहीं है। यह आप हमसे बेहतर समझते हैं कि चीन मौका अगर अभी भी पा जाए तो पेट में छुरा भोंकने में कोई कसर छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन अब चीन में भी हवा बदलती हुई नजर आ रही है और भारत की ताकत इस समय इतनी बढ़ गई है कि दुनिया भर के तमाम देश की हर एक बात पर सहमत है और यूनाइटेड नेशन के अंदर चीन और पाकिस्तान को 162 देशों ने लताड़ लगाई है। इसके बाद चीन और पाकिस्तान के होश ठिकाने आ गए हैं। भारत को पीओके देने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन दोस्तों इन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर बीच में पाकिस्तान फिर से बखेड़ा खड़ा करता है तो भारत सख्त से सख्त कदम उठाकर भारत पीओके को छीनना जानता है। दोस्तों, पाकिस्तान से पीओके हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए और जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत दोस्तों लिखना बिल्कुल ना भूलें।